गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने अध्याय 7 भिन्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 एवं 7.2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न को लिखिए। यानी कि यहाँ जो चित्र दिया गया है इसमें जो छायांकित भाग है वह कौन से भिन्न को दर्शाता है। तो यदि हम पहले की बात करें तो यहाँ हम देखें छायांकित कितने भाग हैं, 2, और बट्टे में आएगा कुल कितने भाग हैं, तो कुल 1, 2, 3, 4 यानी कि 4। तो ये हमारी भिन्न हो जाएगी। कहने का अर्थ है अंश में आएगा जितने भाग छायांकित है और हर में आएगा कुल कितने भाग हैं। इसी तरह यदि हम बढ़े दूसरे सवाल की तरफ पहले के, तो दूसरे चित्र में यदि हम देखें छायांकित कितने भाग हैं, तो 1, 2 और 3। तो अंश में आ जाएगा 3 और हर में आ जाएगा कुल कितने भाग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कुल कितने भाग हैं, 7। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह तीसरे की बात करें, छायांकित कितने भाग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। छायांकित हैं 8 भाग और कुल कितने भाग हैं, 8। तो ये भाग है ही है और एक ये 9 नंबर भाग। तो कुल कितने हो गए, 8/9। तो यहाँ हम कहेंगे कि यह जो भिन्न ये छायांकित भाग है यह कौन सी भिन्न को दर्शाएगा, यह दर्शाएगा 8/9 को, यह दर्शाएगा 3/7 को और यह दर्शाएगा 2/4 को। बढ़ते हैं हम इसके अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। हमें निकालना है 8 घंटे और एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि भिन्न में भी हमें क्या करना है कि जो इकाई होती है वह हमें क्या करनी, समान। यहाँ क्या है, घंटा, और वहाँ क्या है, दिन। तो हमें कैसे भी करके दोनों की इकाइयों को सेम करना होगा, उसके बाद हम इसके भिन्न को रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमें पता है एक दिन में घंटे कितने होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और कुल हमारे पास 8 घंटे हैं। तो हम भिन्न आसानी से दर्शा सकते हैं। कैसे, एक दिन में घंटे बराबर 24, इसलिए 8 घंटे एक दिन की भिन्न बराबर। अब 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न होगी, तो हमें ज्ञात किसका करना है, 8 घंटे का, और बट्टे में आ जाएगा कुल। वही सेम तरीका, बट्टे में हमेशा योग आता है। तो कुल कितने घंटे होते हैं, 24। तो हमारी भिन्न हो जाएगी 8/24। और यदि हम इसे और सरलतम रूप में करें तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था सरलतम रूप का अर्थ होता है कि जिसमें अंश एवं हर में एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। अर्थात यहाँ हम देखें 8 और 24 कट सकते हैं कि आपस में, दोनों किसी एक पहाड़ी में आते हैं। तो हम देखते हैं 8 और 24 दोनों 8 की पहाड़ी में आते हैं। 8 की पहाड़ी में आता है एक बार और 24 आता है 8 की पहाड़ी में 3 बार। तो इसका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। अतः 8 घंटे एक दिन की 1/3 भिन्न है। बढ़ते हैं हम इसके अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी इससे संबंधित ही है। अगला है 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। तो फिर यदि हम देखें कि यहाँ तो हमारे पास मिनट है जबकि यहाँ हमारे पास घंटा है, तो हमें फिर से इकाइयों को समान करेंगे। तो यहाँ 40 मिनट है और यहाँ 1 घंटा है। तो हमें पता है कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। तो 40 मिनट कौन सी भिन्न हो जाएगी, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक घंटे में मिनट बराबर 60, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। इसीलिए 40 मिनट
1 घंटे की भिन्न बराबर, ऊपर आएगा 40, हमें किसका निकालना है, 40 मिनट का निकालना है। अब बट्टे में आएगा कुल 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कुल होते हैं 60। फिर वही तरीका, इसको हम सरलता रूप में यदि हम बदलें तो देखते हैं कि 0 से या 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अब हम बचा क्या, 4 और 6। क्या 4 और 6 किसी के पहाड़े में आते हैं, दोनों? तो हम देखें दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। 4 आता है 2 बार और 6 आता है 3 बार, तो यही हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। अतः 40 मिनट 1 घंटे की 2/3 भिन्न है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या इसकी कौन सी भिन्न को प्रदर्शित करता है? अर्थात 2 से लेकर 12 तक की जो भी संख्याएं हैं उनमें से अभाज्य संख्याएं इसकी कौन सी भिन्न को निरूपित करेगा। तो हमें पहले 2 से 12 तक की संख्याओं का योग करना है, कुल कितनी संख्याएं हैं, और उसके बाद जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको हमें देखना है। कैसे? 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के बारे में हमने पढ़ रखा है, नेचुरल नंबर 1 से लेके अनंत तक। तो अब हमें 2 से 12 तक के लिखना है। तो पहली संख्या होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब हम लिखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा हमने पढ़ रखी है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिसमें केवल स्वयं का और एक का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता, यानी कि जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे वही कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ हम देखें ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल स्वयं की संख्या से और 1 से विभाजित होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है, 5 अभाज्य संख्या है, 6 भी नहीं है, 7 अभाज्य संख्या है, 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है और 12 नहीं है। तो इस प्रकार हमने सारी अभाज्य संख्याएं लिख ली। अब बोला है अभाज्य संख्या इसकी कौन सी भिन्न है, तो भिन्न हो जाएगी भिन्न बराबर अभाज्य संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5 और बट्टे में हमेशा कुल आता है। कुल कितनी भिन्न, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/11। क्या ये आपस में कट सकती है? तो हम देखते हैं ये दोनों आपस में नहीं कट सकती क्योंकि दोनों किसी एक पहाड़ से नहीं कर सकती, इसीलिए यही हमारा लास्ट आंसर रहेगा। तो अतः वाली लाइन, अतः 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याएं इनकी 5/11 भिन्न है। भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/11। पहले हमें सभी संख्याएं लिखनी, कहां से कहां तक, 2 से 12 तक की सारी संख्याएं। उसमें तो हमें देखना अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है और फिर भिन्न के रूप में लिखना। अभाज्य संख्या 5 है और कुल संख्याएं 11 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/11। बढ़ते हैं अगला सवाल, 5वां सवाल की तरफ। पांचवा सवाल है, निम्न भिन्नों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो हम एक संख्या रेखा बना देते हैं, 0, 1, 2।
लास्ट क्लास में हमने सीखा था हर में जितने अंक होते हैं उतने हमें रेखाओं को टुकड़े करने हैं। तो यहाँ हर में हम देखें 5 है तो हमें 5 टुकड़े करने हैं, 1 2 3 4 और 5 टुकड़ा उसी रेखा पर आएगा। यहाँ पे 5 टुकड़े करते हैं, 1 2 3 4 और 5 टुकड़ा वापस उसी रेखा पर ही आएगा। अब हमें देखना है, इनको हम नाम दे देते हैं 0, यह हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, यह हो जाएगा 5/5 और 5/5 को हम एक ही लिखते हैं क्योंकि दोनों आपस में कट जाएंगे। 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और यह हमारा हो जाएगा 10/5 और 10 में 5 का भाग 2 बार जा रहा है। अब हम देखेंगे हमें कौन सी भिन्न को प्रदर्शित करना है। तो हम देखें पहली भिन्न क्या है, 2/5। तो यहाँ हम देखते हैं 2/5 कहाँ है, तो यह रही 2/5, पहला आंसर आ गया। दूसरी भिन्न है 3/5, 3/5 कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो यह हमारा दूसरा आंसर हो गया। फिर लिखा हुआ है 8/5, 8/5 कहाँ है, यह हमारा 8/5, यह हमारा हो गया तीसरा आंसर। और लास्ट में दिया हुआ है 4/5, तो 4/5 ये था। तो इस प्रकार हम किसी भी भिन्न को संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, में पहला है 35/9। निम्न को मिश्रित भिन्न के रूप में बदलिए। निम्न को मिश्रित भिन्न के रूप में हमें बदलना है, तो यह हमें अनुचित भिन्न दे रखी है क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने का नियम था, यहाँ भागफल ऊपर से शेषफल और नीचे हमारा आ जाएगा भाजक। यह हमारा सूत्र है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ 35 में 9 का भाग देना है, तो पहले तो हम सिंपल भाग दे देंगे 35 में 9 का, तो 3 बार चला जाएगा, पीछे रहेंगे 27 और अब हम इसमें 27 घटा देंगे तो हमारे पास शेषफल आ जाएगा 8। जब हमने भाग दे दिया तो यह हमारा कहलाता है भागफल, यह हमारा कहलाता है शेषफल और यह हमारा कहलाता है भाजक। तो अब हम देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा, भागफल, भागफल कितना है 3, फिर है ऊपर लिखेंगे शेषफल, शेषफल कितना है 8 और बट्टे में आएगा भाजक, भाजक कितना है 9। तो इसकी जो मिश्र भिन्न होगी वह हमारी हो जाएगी 3 सही 8/9। और नहीं तो हमने आसान तरीका भी सीखा था, अगर आपको ये याद नहीं है तो हम सीधा भी लिख सकते हैं। 35 का भाग देंगे। अब हमें क्या करना है, जिस तरह हमारी घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज उसी तरह हमें चलना है। घड़ी कैसे चलती है, इसी तरह से चलती है। तो अब देखिए पहले क्या आया 3, फिर क्या आया 8 और फिर क्या आया 9। तो हमें ऐसा भी याद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करेंगे आंसर दोनों का सेम होगा। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट है 19/6। तो वही भाग दे देंगे पहले हम, 3 बार चला जाएगा और शेषफल 1 बच गया। अब सोचिए इसकी मिश्र भिन्न क्या होगी, क्या इसकी मिश्र भिन्न 1 सही 6/3 होगी? तो हम देखते हैं 1 सही 6/3 नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले हम लिखते हैं भागफल, तो भागफल है 3, फिर हम लिखते हैं शेषफल, शेषफल है 1 और उसके बाद हम लिखते हैं भाजक। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 सही 1/6। और लास्ट इसका तीसरा पॉइंट है 11/2, 11/5। तो वही तरीका 5 का भाग दे देंगे और अब हम इसकी भी मिश्र भिन्न बना देंगे। तो सबसे पहले भागफल, फिर शेषफल और फिर भाजक। तो इस तरह हम किसी भी अनुचित भिन्न को आसानी से मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट सवाल है हमारा 7वां। सवाल है कि इस बार हमें अनुचित भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न हमें दी हुई है। तो इसका भी हमने सूत्र सीखा था,
सूत्र था पूर्ण संख्या इनटू हर, इनका गुणा करना है, अंश को इसमें जोड़ देना है और बट्टे में वापस लिखना है हर। तो हमारे पास पहली भिन्न है 5 सही 6/7। इस भिन्न में यदि हम देखें तो जो आगे लिखा हुआ है 5 सही, यानी कि ये जो 5 है ये हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगी। ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, अंश और हर तो हमें पता है, और जो आगे पूरी संख्या होगी वो हमारी कहलाएगी पूर्ण संख्या। तो अब हम इसके अंदर यदि मान को पुट करें तो हम देखें पूर्ण संख्या, तो पूर्ण कितना है 5 गुणा हर कितना है, तो यहाँ हर है हमारे पास 7 प्लस अंश कितना है 6 और बट्टे में हर है हमारे पास 7। सबसे पहले हमें कोष्टक को सरल करना है, उसके बाद हम आगे अन्य काम करेंगे। तो 7 का गुणा करेंगे 5 से 35 प्लस 6/7 और अब हम इसको आपस में जोड़ देंगे, 35 और 6 हो जाएंगे 41/7। तो यही हमारी हो जाएगी अनुचित भिन्न। बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। इसका दूसरा पॉइंट है 8 सही 4/9। तो वही तरीका, पूर्ण संख्या 8 गुणा हर कितना है 9 प्लस अंश बट्टे वापस में लिखेंगे हर। अब सबसे पहले हम क्या सरल करेंगे, कोष्टक को सरल करेंगे। तो 8 का गुणा 9 से करेंगे, तो 8 गुणा 9 72 प्लस 4/9 और फिर लास्ट में हम इनको आपस में जोड़ देंगे, तो 72 और 4 76/9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ और लास्ट हमारे पास है तीसरा 10 सही 3/5। अब देखिए इसमें पूर्ण संख्या कितनी है 10, अंश कितना है 3 और हर कितना है 5। तो मान को रखते हैं 10 गुणा 5 प्लस 3 और भाग में आ जाएगा वापस 5। पहले कोष्टक को सरल करते हैं, तो 10 का 5 से गुणा करने पर 50 प्लस 3 और बट्टे में आ जाएगा 5। तो हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा 50 और 3 53/5। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 7.1 और 7.2 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 7.3 से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।